नमस्कार। 3 लाख कोविड केसेस पर डे, ये भी एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि इंडिया में देखा जा सकता है। लेकिन अगर एक्सपर्ट की माने तो जो 3 लाख केस है ये लगभग 30 लाख केसेस है, क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर कि कोविड केसेस में भारी डिले देखा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि कई बार जो रिपोर्ट्स है वो भी काफ़ी डिले आ रही है। तो इसको देखते हुए काफ़ी जो संस्था है, काफ़ी इंडिविजुअल वो सामने आ रहे हैं समाज की सेवा करने के लिए। तो जब यहाँ पर सेवा की बात चल रही है तो ऐसे में शमशेर सिंह गोगी जो कि विधायक हैं असम से, वो कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी यहाँ पर आगे आए हैं और समाज की सेवा करने के लिए, क्योंकि जो जरूरत दवाइयाँ हैं वो कहीं ना कहीं नहीं पहुँच पा रही है जनता तक जिनको इसकी ज़रूरत है। तो आज ज़्यादा न बोलते हुए मैं आपको मिलाता हूँ शमशेर सिंह गोगी जी से, जो कि इस महामारी में सेवा करने के भाव से आगे आए हैं और जनता को इस महामारी से बचाने के लिए सहयोग दे रहे हैं। नमस्कार सर। सर क्या कहना चाहेंगे आज जो आपने ये मुहिम शुरू की है सर? ये कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके आह्वान पर जो हमारी प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी हैं उन्होंने एक मुहिम शुरू की थी, तो हम भी उसी का हिस्सा हैं। आज हमने ये शुरू नहीं की, ये बहुत दिनों से शुरू है, लेकिन आज ये मेडिसिन किट जो है ये लोगों तक पहुंचाने का काम हमने करनाल से आज शुरू किया है। बाकी बहुत तरह की सेवा, कोई सैनिटाइज़र का काम हो रहा है, सैनिटाइज किए जा रहे हैं गाँव, कोई हॉस्पिटल में किसी को दाखिल कराया जा रहा है, जैसे हमारा हेलो डॉक्टर हाँ जी। प्रोग्राम, वो भी कांग्रेस का हमारा सबका साझा है, लेकिन सब लोगों की अलग अलग ड्यूटी लगी है। जैसे वहाँ जिनकी ड्यूटी है वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मिल के, ये करीब 20-25 साथी हैं, इन्होंने मिल के कहा कि हम सब लोग मिल के लोगों तक, जो आम आदमी जो दवाई से भी वंचित है उस तक दवाइयाँ पहुँचाने का काम करेंगे, ताकि उसको भी जागृति भी आए और उसकी सेफ्टी भी हो। क्योंकि गांव के अंदर अब कोरोना फैल चुका है और गांव में जो लोग आइसोलेशन में हैं वो हॉस्पिटल तक की पहुंच नहीं रखते, उनके पास पैसा भी नहीं है, इतना खर्चा भी नहीं है, और सरकारी हॉस्पिटल की हालत आप देख ही रहे हो, वहाँ पे बेड ही नहीं है। वहाँ जो जाता है वो तो अल्लाह के सहारे हो जाता है। तो ये सोच के हमने ये एक सेवा का कार्य हमने शुरू किया है, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम जितने लोग आइसोलेशन में गांव-गांव में हैं, शहर में हैं, जो गरीब लोग हैं, ज़्यादातर उन तक पहुंचने की कोशिश करें। सर एक सवाल करना चाहूँगा, जैसे कि अभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और कल पीएम ने भी मीटिंग में बोला है कि जो एक्चुअल केस लोड है वो बताया जाए, ना कि जनता को गुमराह करने के लिए कम केसेस बताए जाएं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अगर वो एक्चुअल केसेस पहले बताते तो समाज की संस्थाएं जो इंडिविजुअल है सपोर्ट करने के लिए वो पहले ही आगे आ जाते? देखो, मोदी जी ने कल कहा है, प्रधानमंत्री जी को भी कहीं ना कहीं लगा, उनकी आत्मा ने उनको अंदर से झकझोरा कि ये झूठी रिपोर्टें आ रही हैं, मौतों को भी और आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। वो तब जब गंगा में लाशें तैर गई, तो शायद मोदी जी को गंगा मैया ने अंदर से कुछ कहा होगा, भाई अब तो समझदार बन जा, मेरे को क्यों बदनाम कर रहे हो। वरना तो ये बहुत दिनों से, पहले दिन से ही सच्चाई सामने नहीं दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। टेस्टिंग कितनी कर रहे हैं? आप वैक्सीन को ही ले लो, वैक्सीन ही नहीं है। अब लोग लगाना चाहते हैं, जब लोगों को पता नहीं था, जागृति नहीं थी, तब तो इतना शोर मचा रखा था, उत्सव मनाया जा रहा था, विश्व गुरु बन के विदेशों में भेजी जा रही थी। अब अपने लोग मांग रहे हैं, दवाई नहीं है। सर देखिए, एक और सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी ग्लोबल जो टेंडर है वो फ्लोट किया है, हरियाणा सरकार ने भी किया है, यूपी सरकार ने भी किया है, सब स्टेट्स कर रही हैं। लेकिन जो वैक्सीन है वो जो दिसंबर से पहले इंडिया को मिलने वाली नहीं है। तो इस स्थिति में कैसे देश को बचाया जाएगा? इससे पहले बहुत सारी बीमारियां आई, उनकी वैक्सीन बनी। कभी आपने किसी स्टेट को दवाई खरीदते हुए देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। हमेशा सेंटर ही खरीदता है। इस बार ये सेंटर गवर्नमेंट का फेलुअर है कि उन्होंने जो नाकामी थी अपनी, उसको छिपाने के लिए कह दिया स्टेट को। आज जब लाखों की संख्या में लोग मर चुके हैं और मर रहे हैं हजारों में रोज, तब आप जाके ग्लोबल टेंडर करोगे। कब वो नेगोशिएट होगा, कब वो फाइनल होगा, कब वो दवाई बनेगी, कब वो आएगी, तो इसका मतलब ये है कि तब तक तो आधा भारत मर लेगा। तो वहीं अगर बात की जाए सर, एक एक समाज का वर्ग ऐसा जो कि
इस जो बीमारी है, जो पैंडमिक है, लॉकडाउन है, उससे काफ़ी प्रभावित है। और वो वर्ग है मिडिल क्लास, जो कि ना तो मांग के खा सकता है, ना ही उसको कोई सपोर्ट गवर्नमेंट से मिल रही है। अगर बात करूँ प्राइवेट वर्कर की, जो कि प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं, तो जब भी लॉकडाउन इम्पोज किया जाता है तब उनकी जो इनकम है जीरो हो जाती है, सेविंग्स उनकी खत्म हो चुकी है, तो उस और किसी का भी ध्यान नहीं है सर। देखो, वैसे तो बीमारी जो है वो गरीब और अमीर को देखती नहीं है, ईमानदारी से। लेकिन इसका ज़्यादा अफेक्ट मध्यम वर्ग पे और गरीब वर्ग पे इसलिए हो रहा है कि मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग जो है, ये बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल बने हुए हैं, जो मल्टी मिलियन के हैं, उनका खर्चा उठा नहीं सकते। उसी वजह से वो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। और फिर यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, दवाइयाँ ही नहीं है। इस ऐसी हालत, मैं भी 65 साल का हो गया, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी हालत देखी नहीं। ये वैक्सीनेशन तो कई आए, चेचक के टीके आए, कई पोलियो के टीके आए, ये सब लोग, हमारे को भी स्कूलों में टीके लगते रहते थे। कभी किसी ने नहीं ऐसा शोर मचा, कभी उत्सव मनाया गया, कभी प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगाई गई हैं। अब मैं कहता हूँ जो लाखों लोग मर रहे हैं, उनका जो डेथ सर्टिफिकेट इशू होना है, उस पर भी प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगनी चाहिए। जब अच्छे काम की शोभा प्रधानमंत्री जी लेना चाहते हैं, तो जो नुकसान देश का हो रहा है उसका भी जिम्मेदार जो है वो देश का मुखिया ही है। वो हमारे लिए आदरणीय है, लेकिन आदरणीय के साथ साथ उसको अपनी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। वो जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। फ़ोटो खिंचानी हो, छवि बनानी हो, फिर तो ठीक है। अपने हिस्से की दवाई दूसरे देशों में भेज दी, अपने लोग मर रहे हैं। एक कहावत है, ये तो बच्चे खानी डैन होती है ना, ये वो पार्टी है, अपने ही बच्चों को खा रही है। ऐसी ऐसी सियासत कर दी। क्या क्या ये पिछले 7 साल से नफरत फैला रहे थे, अब तो कब्रिस्तान और शमशान घाट में कोई अंतर नहीं रहा कि रहा। तो जब अब महामारी में इनका राष्ट्रवाद कहाँ बीच में आड़े क्यों नहीं आया? अब तो शमशान घाट में जलना ही नहीं चाहिए था कुछ। अगर इनका राष्ट्रवाद सच्चा होता, अगर इनकी सोच जो है सही होती, तो फिर तो शमशान घाट तो खाली रहने चाहिए थे, सारा लोड जो है कब्रिस्तान भी होना चाहिए था। तो गलत बात है ये, मतलब जिस तरह की नफरत की राजनीति इन्होंने की, और इनके कर्मों का फल है ये देश। तो गीता के ज्ञान से चलता है। इन लोगों को मैंने विधानसभा में भी कहा था, भाई आप जैसा कर्म कर रहे हो आपको फल मिलेगा, क्योंकि आप गीता का नाम लेके वोट मांगते हो ना, उसका भी फल आपको भुगतना पड़ेगा। अरे भुगत रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे परेशान है, तभी प्रधानमंत्री ने कहा कि आप आंकड़े छिपाओ मत। पूरे वर्ल्ड में बेइज्जती हो रही है। और एक बात मैं आपको बताऊं, देश का जो करैक्टर है वो 2 समय में चेक किया जाता है मेरे हिसाब से। एक तो जब बहुत सारे पैसे आ जाएं, बहुत अमीर हो जाए, जैसे अमेरिका है, डोमिनेट करता है ना, सबको जूत से चलाता है। दूसरा, जब कोई आपदा आ जाए, जब कोई संकट आ जाए, इस संकट के समय में हमारे देश में हमारा करैक्टर जो सामने आया है वो ये उभर के आया कि हम इस आपदा के संकट में भी इंसानियत को भूल चुके हैं। हम इसमें भी अवसर ढूंढ रहे हैं, हम लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। महामारी में तो आपको कंधे से कंधा लगा के चलना चाहिए साथ। और यहाँ पे कंधों पे लोग लाशें उठा रहे हैं सर। और यहाँ तो बाप अपने बच्चे की लाश, कल मैंने देखा जलंधर में, और मेरे को अफसोस है कि जहाँ एक तरफ गुरुद्वारों में ही सबसे ज़्यादा सेवा हो रही है, और उसी पंजाब की धरती पे एक आदमी अपने बच्चे की लाश 1 किलोमीटर अपने कंधे पे उठा के जाए, इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। क्या कोई गुरुद्वारे वाला कोई दूसरा वाहन नहीं था? सब जगह इन्होंने लंगर लगा रखे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। वहाँ क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं मदद की उसकी? बिल्कुल सर। तो देखिए, आपको हम इन ब्रीफ बता देते हैं कि जो एक किट तैयार की गई है, जो कि रिकमेंडेड है, जो सीएमओ है वहाँ से रिकमेंडेड है कि ये वाली किट जो है, जो पेशेंट हैं कोविड के, उनको दी जानी चाहिए। इसमें लगभग 5,000 किट्स ये तैयार की गई है, और जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो हर गांव में घर घर जाकर जिनको भी ज़रूरत है डाटा जुटाया जाएगा, और वहाँ पर ये किट जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। आपसे पहले साथ वीडियो को आप शेयर भी अवश्य कर दें। और आपको बता दें कि एक जो शुरुआत की गई थी कुछ दिनों पहले
हेलो डॉक्टर की शुरुआत भी की गई थी, जहाँ पर कि जो पेशेंट आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में, उनको जो है जो ज़रूरी जो रिकमेंडेशन है वो प्रदान की जाए। और साथ ही आपको बता दें कि जो एक थर्मामीटर ये भी दिया जाएगा कि वो अपनी जो फीवर की जो है जांच, टेम्परेचर जांच कर सके, उसके बाद वो मेडिसिन जो रिकमेंडेड है उसके अकॉर्डिंग ले सके। और यहाँ पर हमारे साथ जो कार्यकर्ता है कांग्रेस वो भी जुड़े, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। राजवीर चौहान जी, इनसे एक बार बात कर लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे इस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। आज इस जो ये स्टार्ट की उन्होंने एक मुहिम, इसके बारे में। नमस्कार। मैं राजवीर चौहान, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। मैं आज बड़े अफसोस की बात है कि सारा देश जो है ना मातम मना रहा है, क्योंकि नौजवान बच्चे, नौजवान जो है ना छोटे छोटे बच्चे भी इस चपेट में आ चुके हैं। कोरोना ने हमारे देश को पूरी तरह से जकड़ लिया है। और आज हमारी बहन जी कुमारी शैलजा जी ने यह आदेश दिए हैं, और हम जो है ना भाई शमशेर सिंह गोगी जी की अध्यक्षता में एक ये किट जारी कर रहे हैं, जिससे आम लोगों को, गरीब गुरबों को, सभी तक ये पहुँचे और इस बीमारी से किसी तरह से भी बचाया जा सके। आज हमारा देश जो है, हम शमशान में गए थे, यहाँ पे जो हमारा जो इसका कोविड का जो शमशान है बल्डी बाईपास के पास, वहाँ हम 10 जुलाई को गए थे, 10 मई को। तो वहाँ पे हमें देखा कि किस तरह से लोग बिलख रहे हैं, अपने जवान बच्चों को देखकर, अपने बुज़ुर्गों को, माता पिता को देखकर। हमने वहाँ पे जो है ना, मैंने सारी फ़ोटो भी ली थी, वो डाली भी थी मैं उस पर व्हाट्सएप पे। तो वहाँ पे जो है ना बड़े अफसोस की बात है कि जो आंकड़े हैं जो मरने वालों के, उन पर प्रेशर डाला हुआ है कि इतने इससे ज़्यादा नहीं बताने। तो हमने सरकारी आंकड़े लिए और वहाँ के आंकड़े लिए, तो वहाँ के आंकड़े 9 दिन के अंदर 86 बनते हैं सरकारी आंकड़े के अनुसार। और मरे हुए वहाँ उनके रिकॉर्ड में हमने देखा तो वहाँ 214 बनते हैं 9 दिन के अंदर। तो लगभग हाफ से भी ज़्यादा जो आंकड़े हैं, 240 से ज़्यादा जो आंकड़े वो इन्होंने छिपाए गए हैं। छुपाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा छुपाए हुए हैं। और ये जो है ना देश को, सारे देश को बड़े धोखे में रखने वाली पार्टी है। ये हर तरह से जो है ना पब्लिक के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, सुबह से शाम तक यही काम रह गया, अपने महल में बनाने में मस्त हो रहे हैं लोग। पब्लिक जो है ना मर रही है, रो रही है। जय हिंद। तो जैसे कि आपको उन्होंने बताया कि नेगेटिव बातें काफ़ी हो चुकी है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर यह है कि ये किट तैयार की गई है, जो किट उन ज़रूरतमंद लोगों को दी जाएगी जिनको इसकी एक्चुअल में ज़रूरत है, ना कि उनको जो लोग इसका गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और ये मुहिम शुरू की है कांग्रेस पार्टी ने। और आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल से ये शुरुआत की गई है, और यही शुरुआत जो है जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के, वहाँ पे शुरू की जाएगी। और इस तरह से ये जो है सरकार और देश की जो है मदद करने के लिए आगे आए। आप सभी के साथ वीडियो को आप शेयर भी करते हैं। मैं विकास कश्यप, मनसन ब्यूरो करना। धन्यवाद।